नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर बिल्कुल पीक पर है, चरम पर है। नेता पार्टियां बदल रहे हैं तो पार्टियां भी नेता बदल रही है, प्रत्याशी बदल रही है और कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दांव पर दांव चल रहे हैं और एक दूसरे को में तोड़फोड़ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज राजस्थान में एक बड़ा फेरबदल हो गया और चुरू से 2 बार के भाजपा सांसद राहुल कसवा ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। राहुल कसवा 2014 और 2019 में लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं भाजपा के टिकट पर, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था और राहुल कसवा इस बात को लेकर खुलकर बोलते रहे हैं कि एक व्यक्ति को खुश करने के लिए पार्टी ने पहले उनके पिता का टिकट काटा और अब उनका भी टिकट काट दिया। उनका इशारा साफ तौर पर राजेंद्र राठौड़ के प्रति रहा है। वही राजेंद्र राठौड़ तारानगर से विधानसभा का चुनाव हार गए और उसके बाद उसके लिए राहुल कसवा को जिम्मेदार मानते रहे थे। तो आखिरकार पार्टी ने राहुल कसवा का टिकट काटकर देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दिया, जो बिल्कुल पार्टी के लिए भी नए हैं, पैरालंपियन है। तो ये माना जा रहा है कि अब जो मुकाबला होगा चुरू में, संभव है कि कांग्रेस राहुल कसवा को ही अपना प्रत्याशी बनाए और एक तरह से ये मुकाबला अब राजेंद्र राठौड़ बनाम राहुल कसवा का होगा। राहुल कसवा ने आज दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण से उन्हें पार्टी छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। उसी कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि एक दिन पहले जो नेता कांग्रेस छोड़कर गए थे वो सारे पूर्व थे, जनाधार खत्म हो गया था, लेकिन जो भाजपा से कांग्रेस में आ रहे हैं वो वर्तमान के सांसद हैं। आइए आपको बताते हैं कि पहले कार्यक्रम में क्या हुआ और किस तरह से राहुल कसवा को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। सर को देके करा दीजिए सर। हाँ सर, थैंक यू। मैं तो वेलकम किया ना। थैंक यू सर। हाँ, चलिए शुरू करें। मेरी लोकसभा चूरू की जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा था। सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोकसभा की मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे लोगों की आवाज़ को सुनते हुए आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे साहब आपका देना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोकसभा के क्षेत्र की लोगों की आवाज़ को और मजबूती से और क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को कराने में आगे काम करता रहूँगा। राहुल कसवा का भाजपा छोड़कर कांग्रेस आना कांग्रेस के लिए 2 स्तर पर राहत की बात है। पहली बात तो यह कि एक दिन पहले ही कांग्रेस के कई नेताओं ने दल बदल किया और भाजपा में चले गए। उसमें 2 पूर्व मंत्री, 1 पूर्व सांसद और 5 अन्य पूर्व विधायक भी थे। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था और उसके अंदर भी जिन्होंने दल बदल किया उसमें ज्यादातर जाट समाज से जुड़े हुए नेता थे। तो पार्टी दबाव में थी और अब राहुल कसवा के आने के बाद
पार्टी को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि राहुल कसवा भी उसी वर्ग से आते हैं। और कांग्रेस के लिए अब ये भी राहत की बात है, जिसका वो दावा कर रही है कि जो गए थे वो सारे पूर्व थे, जनाधार खत्म हो गया था, लेकिन अब उनके साथ सांसद आए हैं। राहुल कसवा जी का आज कांग्रेस पार्टी में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने शामिल कराया है। और हम लोग राजस्थान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं, काफ़ी समय से जो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही थी, जो 3 काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझौता करके फिर समझौते से मुकर गए, और जो हमारी बहनों के साथ, रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, तो पूरा राजस्थान का, हिंदुस्तान का पूरा किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से त्रस्त था, परेशान था। और हद हो गई जब राहुल कसवा जी को जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में, और जब इन्होंने समय समय के ऊपर केंद्र के भाजपा के नेतृत्व को किसान के मुद्दे उठाने की बात की, तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाजत भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूं कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान है, सेवा करना चाहता है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहता है, और जो राहुल गांधी जी की जो हमारी यात्रा है, इनके मुद्दों से प्रभावित होकर के हमारे राहुल कसवा जी, जो चूरू से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये 2 बार से सांसद हैं, इनके पिताजी 4 बार रहे हैं, इनके दादा रहे हैं, इनकी माताजी कांग्रेस की एमएलए रही हैं मेरे साथ 8 से 13 में। तो ये 50 साल से राजनीति में रह कर के सेवा कर रहे थे और किसान कौम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, माता बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। उनको जब परेशान किया गया और जब उनके केंद्र के किसान विरोधी नीतियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की, तो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और राहुल गांधी जी से आग्रह किया, और आज हमें सफलता मिली कि राहुल कसवा जी को कांग्रेस परिवार का आज हिस्सा आदरणीय खड़गे साहब ने बनाया है। मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। कल कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नहीं बचा है, जो हार चुके हैं, जो वर्तमान में किसी पद के ऊपर नहीं, वो गए हैं। और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाणा के एमपी के सांसद किसान परिवार, किसान के बेटे आए, और आज फिर एमपी लगातार 5-6 बार एमपी रहना उस परिवार का, और खुद का 2 बार एमपी रहना, ये किसानों के खिलाफ जो केंद्र की जो नीति है, जो दमनकारी नीति है, उससे परेशान होकर के हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। एक दिन पहले जब कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हुए थे, तो उसमें रिछपाल मिर्जा, विजयपाल मिर्जा भी थे। तब ये माना जा रहा था कि पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है मारवाड़ की राजनीति में, कि वहां पर मिर्जा परिवार तो लंबे समय तक कांग्रेस का रहा, उससे उसका रिश्ता खत्म होते जा रहा है। तो आज कांग्रेस के लिए यह राहत की बात रही कि शेखावाटी क्षेत्र में कसवा परिवार जो लगातार भाजपा से जुड़ा रहा, वो अब कांग्रेस में शामिल हो गया है। राहुल कसवा 2014 और 2019 में लगातार 2 बार सांसद रहे। उससे पहले 3 बार उनके पिता राम सिंह कसवा लगातार सांसद रहे, और उससे पहले 1 बार उनके दादा भी सांसद रह चुके हैं। तो कसवा परिवार लंबे समय तक से शेखावटी की राजनीति में प्रभुत्व बनाए रखा और भाजपा से जुड़ा रहा, तो अब कांग्रेस के लिए वो एक राहत की बात कही जा सकती है। राहुल कसवा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद भी हैं। उनके भाई की बेटी से राहुल कसवा की शादी हुई है। जब उनका टिकट कटा, तब भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उपराष्ट्रपति से जो उनका रिश्ता है वो कुछ काम आए और कोई बीच का रास्ता निकल सके। इसलिए ये नाम भी सामने आया था कि राहुल कसवा की जो बेटी है, जो उपराष्ट्रपति की भतीजी है, उनको शायद किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ा दिया जाए, लेकिन वो रास्ता भी नहीं निकल सका। शायद उपराष्ट्रपति का से जो संबंध है वो भी इस तरह से काम नहीं आ सका। तो आखिरकार राहुल कसवा को, जो उपराष्ट्रपति के दामाद हैं, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आना ही पड़ा। और इसका पूरा श्रेय राजेंद्र राठौड़ को है, जो तारानगर से चुनाव हारने के बाद पूरी तरह से मोर्चा खोलकर बैठे थे, और उन्होंने अब राहुल कसवा को भाजपा से बाहर कराने में सफलता हासिल की।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।